हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। यानी संविदा कर्मी जो वर्षों तक काम करते थे, बहुत दिनों तक काम करते थे और वैसे ही रिटायर हो जाते थे, अब उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो जानते हैं पूरा देश के लिए लागू होता है। यानी सभी राज्यों के जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। और इस पर जो है कार्रवाई, यानी कहने का मतलब इसका एक्शन का तुरंत फॉलो करना कुछ स्टेट शुरू कर दिए हैं। आपका राजस्थान और एमपी में तो बहुत जल्द ही मिलने वाली है। और दोनों राज्यों के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन कर्मचारियों को मिलने वाले हैं। हालांकि सब कर्मचारियों को मिलने है, यानी पूरे देश में ये जो है अब सबको रेगुलराइज कर देना है और सबको पेंशन, भत्ता और परमानेंट नौकरी भी कर देना है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम लोग टोटल जानेंगे। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए फटाफट देखते हैं। अब संविदा कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन, भत्ता, परमानेंट नौकरी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलराइजेशन। देखिए, भारत में लाखों कर्मचारी सालों से संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ये लोग सरकारी विभागों में पूरी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उन्हें तो अस्थायी कर्मचारी जैसे सुविधा सुरक्षा मिलती है न, मतलब अस्थायी कर्मचारी जैसा न सुरक्षा मिलती है न वेतन भत्ते में बराबरी का अधिकार है। मगर इन सबके लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो उनके भविष्य को रोशन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश क्या है, देखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण यानी अस्थायीकरण को लेकर सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा पर सरकारी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें अब अस्थायी पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न सिर्फ संविदा कर्मचारियों को राहत लेकर आया है, बल्कि राज्यों की सरकारों को भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब समय आ गया है कि इन कर्मचारियों को उनका हक दिया जाए। 10 साल से अधिक काम करने वालों को सबसे पहले फायदा। देखिए, कोर्ट ने इस फैसले में यह बताया कि वे कर्मचारी जिन्होंने 10 साल उससे ज़्यादा समय संविदा पर काम किया पहले उसको फायदा मिलेगा। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अस्थायी किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्मचारी वर्षों से नौकरी में टिके हुए हैं और लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अब सरकारी कर्मचारी बनने का सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही उन्हें भी अस्थायी कर्मचारियों की तरफ वेतन, भत्ता, छुट्टी, पेंशन जैसी सुविधाएं, हर तरह का सुविधा मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये लागू हो जाएगा या लागू सब पूरे देश में सभी जो राज्य शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक है कि सभी राज्य सरकारों या देश में जो भी संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, ये तो सरकार पर थोड़ा आर्थिक बोझ बढ़ेगा ही। तो आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा ही, काम कर रहे हैं, फ्री का थोड़े पैसा दीजिएगा, तो आर्थिक बोझ तो बढ़ाएगा, बढ़ाइएगा, बजट बढ़ाइएगा। सरकार पर बढ़ेगा खर्च, फिर भी लिया गया फैसला। संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने से सरकार पर आर्थिक बोझ जरूर बढ़ेगा। हर राज्य को अपने अपने बजट में इसका असर झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें नियमित वेतन और लाभ देने होंगे। फिर भी सरकार का यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी साफ है। जब कोई कर्मचारी सालों तक मेहनत करता है तो उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। यह कदम कर्मचारी की सुरक्षा और सम्मान की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान सरकार का हम लोग अपडेट देखते हैं। राजस्थान सरकार की नीतियों में आई तेजी। राजस्थान सरकार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पहले ही कुछ कदम उठाए थे। साल 2022 में राज्य सरकार ने कंस्ट्रक्शन टू सिविल पोस्ट रूल 2022 का नीति बनाई थी, जिसमें संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने का तरीका बताया गया था। लेकिन कई बार विधि विभाग की शक्ति और कार्यान्वयन की कमी के कारण यह नीति पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो इस नीति के तहत कर्मचारियों को अस्थायीकरण करना आसान हो जाएगा। कोर्ट की दोहरी मुहर से पक्का हुआ फैसला। देखिए, राजस्थान सरकार ने भी पहले इस दिशा में सरकार को निर्देश दिए थे। राजस्थान हाई कोर्ट ने, अब तो सुप्रीम कोर्ट दे दिया। हाई कोर्ट दे दिया था राजस्थान सरकार को, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात दोहराई है तो इस फैसले में और वो भी मजबूती आ गई। कोर्ट ने कहा कि जो भी संविदा कर्मचारी सालों से ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं उन्हें भेदभाव सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें भी अस्थायी कर्मचारियों जैसे ही सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे बिना असुरक्षा के काम कर सकें। तो देखिए, 748 संविदा कर्मचारियों को जल्द इसका फायदा मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का असर सबसे पहले राजस्थान में देखने को मिला है। यहाँ 748 संविदा कर्मचारियों का अस्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह शुरुआत बाकी राज्यों के लिए भी एक शुभ संकेत है कि अब उन्हें भी इस दिशा में काम करना होगा। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने इस कर्मचारियों के मानदेय में
वेतन में 5% की बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है। इससे इनका जीवन स्तर सुधरेगा और उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। संविदा कर्मचारियों के लिए फैसला किसी सौगात से कम नहीं। जो लोग सालों से पक्की नौकरी की आस लगाए बैठे थे, उनके लिए अब उम्मीद की किरण साफ दिखाई देने लगी। सरकार और न्यायपालिका के इस संयुक्त प्रयास से लाखों परिवारों को स्थायित्व, सुरक्षा और सम्मान मिलने वाला है। तो दोस्तों, राजस्थान में तो ताबड़तोड़ शुरू हो गया। अब उसके बाद देखिए भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर लग गई है। भोपाल के संविदा कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। लंबे समय से जो सपना ये कर्मचारी देख रहे थे, अब ये सच होने वाला है। भोपाल नगर निगम के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान कर दिया गया है। करीब 1,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को इस फैसले का फायदा होगा। इसके साथ ही सफाई कर्मियों को भी अब और बेहतर सुविधाएं मिलने वाली है, जिसमें यूनिफॉर्म, रेनकोट और स्वास्थ्य जांच शामिल है। तो देखिए, वर्षों से अटकी मांग अब पूरी। सालों से संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। इस बार चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादे भुला दिए जाते हैं। संविदा कर्मचारी न सिर्फ कम वेतन में काम करते हैं, बल्कि नौकरी की स्थिरता के भी नहीं रहती है। इसे नियमितीकरण की मांग के लिए बेहद अहम थी। अब भोपाल नगर निगम ने इस पर मुहर लगा दी है, जो कर्मचारियों के लिए फायदा होने वाला है। नगर निगम की बैठक में अहम फैसला देखिए। हाल ही में हुई नगर निगम परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव रखा गया कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इस बैठक में सभी पार्षदों ने मिलकर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब 1,000 से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाएगा। देखिए, बैठक में अन्य प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जैसे कि शहर के 2 बड़े इलाकों में नाम बदलने का फैसला हुआ। यानी राजस्थान में करीब 748 यानी 800 के लगभग, उसके बाद यहाँ यानी मध्य प्रदेश में 1,000। इसी तरह शुरुआत हो जाएगी, अब सबको मिलेगा। सफाई कर्मियों को भी मिलेगी राहत। नियमितीकरण के अलावा भोपाल नगर निगम ने सफाई कर्मियों के लिए भी कुछ खास फैसले लिए हैं। नगर निगम में काम करने वाले 8,000 सफाई कर्मियों को अब यूनिफॉर्म, रेनकोट और समय समय पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी दी जाएगी। इससे उसकी कार्यशैली में सुधार होगा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलेगी। इस फैसले से सफाई कर्मियों को भी खुशी का लहर और माहौल है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा भी अपडेट है। यानी शुरुआत हो गया है 2 राज्यों से, सभी राज्य करेंगे। झारखंड में भी इस पर कैबिनेट में मुहर लगने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। उस तरह जो भी राज्य का अपडेट आएगा उसका अपडेट हो जाएगा। नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर करें। और ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, संविदा पर रहते हैं, तो लोग को ओवर काम भी किया जाता है, हमने एक्स्ट्रा काम भी किया जाता है। देखिए, वैसे ही रिटायर हो जाते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जोहार झारखंड।